ओम नमः सिद्धम तत्वार्थ सार्धम एपिसोड 1। आचार्य कहते हैं कि हे सुख स्वरूप रतंत्रमयी त्रिकाल चैतन्य स्वरूपी परमात्मा स्वभावी आत्मन, तुम भव्य हो। तुमने तत्वार्थ के सिद्धांत बिन अनादिकाल से अपने स्वरूप को विस्मृत किया, भूला, इसीलिए फूला कूला चारों गतियों में झूला। इसीलिए हे भव सुन, संसार में मुख्य रूप से दो ही वस्तुएं हैं, भेद अपेक्षा संख्यात असंख्यात अनंत वस्तुएं हैं। उनमें कुछ वस्तुएं जो तुम्हें दिखाई दे रही हैं, स्पर्श से अनुभव में आ रही हैं, श्रवण से जानी जा रही हैं, चखने से उनका ज्ञान बोध हो रहा है, और उन वस्तुओं में तुमने अपनापन या परायापन माना, राग दोष किया। कई बार मन में चलने वाली घटनाओं का याद आया, कई बार वस्तुओं के मिलने उछड़ने से अच्छा बुरा लगा, नाना प्रकार के परिणति करके तुमने दुख ही उठाया है। इसीलिए तत्वार्थ सार्धम करो। क्या है तत्वार्थ सार्धम? कितने शब्द हैं उसमें, क्या उनका अर्थ है? तत्वार्थ सार्धम, तत्व, अर्थ और सार्धम, 3 शब्द हैं। तत्व क्या है? जो वस्तु जिस पने सहित यानी अभेद रूप से त्रिकाली शाश्वत स्वभावमयी है, धर्म सहित है, सत्ता रूप उसमें वो पाया जाता है, उसे उस वस्तु का तत्व कहते हैं। जैसे जीव तत्व जिसमें जीवत्वपना हो, त्रिकाल जीता हो, चेतनत्व चेतनपना हो, अजीव तत्व दो वस्तुओं में जीव अजीव, अजीव तत्व जो जीव पने से रहित पुद्गल अपेक्षा, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो। शेष और भी अजीव हैं जो पुद्गल नहीं हैं। धर्म जिसमें गमन हेतुत्व हो, अधर्म द्रव्य जिसमें स्थित हेतुत्व हो, आकाश जिसमें अवगाहन हेतुत्व हो, काल जिसमें वर्तनत्व हेतुत्व पाया जाए, आश्रव तत्व जिनमें कर्म के आने की शक्ति पाई जाए, कर्म आने के द्वार रूप शक्ति है, बंध तत्व जिसके कारण से कर्म बंधने की शक्ति हो, और संवर तत्व जो कर्म आने के निरोध रूप पना जिसमें है, निर्जरा तत्व कर्म को संयोगों का जो संयोग संबंध है उनका छोड़ने रूप जिसमें सामर्थ्यपना पाया जाए, मोक्ष तत्व जो सर्व कर्मलों से रहितपना जो बसता है। इस प्रकार से जिसमें जो पना है वो उसका तत्व है। अर्थ क्या है? वस्तु के वस्तुपने को द्रव्य गुण पर्याय या उसके 100 चतुष्टय द्रव्यच्छेद काल भाव, प्रयोजनी अप्रयोजनी या हेगे उपादे या निज पर या उसके परमन में होने वाले संबंध आदि अनेक अपेक्षाओं से उसका स्वरूप जानकर उसका प्रयोजन ग्रहण करना अर्थ है। जैसे जीव तत्व अजीव तत्व के संयोग में रहता हुआ जीव तत्व त्रिकाली है, क्योंकि उसमें मेरा विशेष गुणधर्म देखना जानना है, और जिसमें संयोग में रहता हुआ शरीर आदि में नहीं पाया जाता है वो मेरे नहीं है, ऐसा निश्चय करना अर्थ है। सार्धम वस्तु के वस्तुपने का यथार्थता
यानी कल्पना रहित उनका एवं उनसे अपना प्रयोजन निश्चय करना रूप ग्रहण का श्रद्धान होना, यानी उसका स्थायित्व अनुभव प्रमाण करने हेतु भेद ज्ञान पूर्वक साधना करना। तत्वार्थ साधन की विधि क्या है? वस्तु के वस्तुपने का सही ज्ञान होना, किस वस्तु में कौन सा सामर्थ्य स्वभाव गुणधर्म है। तत्वार्थ साधन क्यों? क्योंकि तत्वार्थ साधन के द्वारा ही प्राणी रस्सी को सांप नहीं समझेगा। तत्वार्थ साधन के कारण ही संयोगी सब पदार्थ को अपना नहीं मानेगा और यथार्थता जानने पर ही राग दोष से बचेगा। क्योंकि वस्तु के सम्यक पने की श्रद्धा से झूठी मान्यताएं खत्म हो जाती हैं। झूठी मान्यताओं के कारण ज्ञान भी उल्टा रहता है और उल्टे ज्ञान के कारण परिणति भी राग दोषात्मक रूप रहती है, जो संसार का कारण बनती है। इसीलिए तत्वार्थ साधन जरूरी है। बोले महाराज लक्षण से बताओ कैसे करें तत्वार्थ साधन। मैं इस घर में 4 सदस्यों के साथ रहता हूं, लेकिन घर अलग है, मैं अलग हूं ना। अच्छा, घर काहे का बना? वो घर किसने बनाया? मैं उन 3 लोगों से अलग हूं ना। सबकी आदतें, रुचि, अभिलाषाएं, इच्छाएं, खान पान अलग है ना। ऐसा जो भेद ज्ञान करके सबसे भिन्नत्व का जो अपने में अपने पने की शक्ति है, उनमें उस पने की शक्ति है, ऐसा निर्णय करना। ऐसा ही शरीर में रहता हुआ, शरीर के साथ मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, अंतःकरण, इंद्रियां है, मन वचन काय, योग परिणति रूप शक्ति है। इन सबसे भिन्न में एक देखने जानने वाला ही हूं, उसी रूप हूं, ऐसा निर्णय करना तत्वार्थ साधन है। संग में रह के भी सबसे अलग हूं। तत्वार्थ साधन की विधि का कोई आचार्य ने प्रमाण दिया है? बोले हाँ, आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी जी ने मोक्ष मार्ग की परिभाषा रूप 14 ग्रंथों में पहले ग्रंथ की पहली गाथा में ये बताया है। जिस आत्मपने को, अखंड अभेद तत्व जीव तत्व रूप पदार्थ को, सुख को प्राप्त हुए पंच परमेष्ठी, उसको लक्षण, चेतन लक्षण और भेद रूप सम्यक दर्शन गुण, सम्यक ज्ञान गुण, सम्यक चार्थ गुण से अनुभव करते हैं। ऐसा ही है भब्बो, तुम अपने को अखंड अभेद द्रव्य रूप, उसके सम्यक दर्शन ज्ञान चार्थ अनंत गुणों रूप, चेतन लक्षण रूप से अपने स्वरूप को सत श्रद्धान में लाओ। ऐसा ही आचार्य भगवंतों ने तत्वार्थ साधन के लिए शेष आगामी समय में